राधे राधे सभी को, स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है टॉरस वृषभ राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है, थर्ड पार्टी रीडिंग होने वाली है। ठीक है, अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से टॉरस वृषभ राशि का मानते हैं, नाम के हिसाब से, बर्थ डेट के हिसाब से, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, कैसे भी अपने आप को वृषभ राशि का, टॉरस का मानते हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए होने वाली है। और अगर आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में थर्ड पार्टी एग्जिस्ट करती है तो आज की रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से जरूर मिल जाती है। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का हैं लड़की हैं तब भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, आप सेम जेंडर के हो तब भी इस रीडिंग को बेझिझक देख सकते हो। राइट, पर्सनल सेशन कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो यस, मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। पर्सनल रीडिंग जो कि चार्जेबल होती है, जिसके बहुत ही अफोर्डेबल एंड रीजनेबल चार्जेस रखे गए हैं। क्या चार्जेस हैं, क्या सेशंस हैं, क्या स्लॉट्स हैं, ये सारी जानकारी मिलेगी इंस्टाग्राम पर। और इंस्टाग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो आप जा करके मुझसे बात कर सकते हैं और अपने स्लॉट्स बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह हम 20 सेकंड का छोटा सा मेडिटेशन, छोटा सा ध्यान लगाएंगे। अपने ईश्वर, भगवान, अल्लाह, देवता, गुरु, माता पिता, जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं उन्हें याद करेंगे, नमन करेंगे। कोई भी काम कर रहे हो उसको छोड़ दो, 20 सेकंड के लिए शांत होके बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, ध्यान लगाओ दोनों आईब्रोज के बीच में। बहुत सारे थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं, बहुत सारे सवाल दिमाग में चल रहे हैं, वहीं रुक जाओ, वहीं निकाल फेंको, शांत होके बैठ जाइए, बिल्कुल शांत होके। गहरी सांस लीजिए, रोकिए, छोड़िए, गहरी सांस लीजिए, रोकिए, छोड़िए। याद कीजिए अपने ईश्वर को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, ये पता लगाएंगे। ठीक है, ओके। तो आपको क्या करना है, आपको अपने पार्टनर का नाम बार बार दोहराना है, जिस भी नाम से वो जाने जाते हैं। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की जिंदगी में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की जिंदगी में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति का नाम बार बार ले रहे हैं उस व्यक्ति की ज़िंदगी में इस वक्त क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। एक डेक मैं और लूँगी यहाँ पे। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जी, क्या चल रहा है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में? यहाँ से आया है मटेरियल हार्वेस्ट नंबर 9, टेम्परेस नंबर 14, ट्रायम्फ नंबर 7, हेरोफेंट नंबर 5, न्यू बिगनिंग, स्ट्रेंथ नंबर 8, किंग ऑफ वॉन्ड्स
एंड इधर से आया है अथॉरिटी। आपके पार्टनर की ज़िंदगी में मेजर चेंजेस आ रहे हैं, मेजर चेंजेस, कुछ नया शुरू कर रहा है ये पर्सन। सारे के सारे, ऑलमोस्ट सारे मेजर अरखानास के कार्ड आए हैं। 1 2 3 4 5 6 मेजर अरखानास के कार्ड आए हैं। आपके पार्टनर कहीं जाने की सोच रहे हैं, ट्रैवलिंग वगैरह यहाँ पर दिखाई दे रही है। अपने लाइफ की, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने की तैयारियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही है। मन से परेशान है लेकिन अपनी शक्ल पे दिखा नहीं रहे हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ। बहुत ज़्यादा हिम्मत बांध रखी है, डबल फेस लेके चल रहे हैं। एक तरफ दिखा रहे हैं कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ और एक तरफ उनके चेहरे पर बहुत सारी टेंशन दिखाई दे रही है। बहुत स्ट्रेंथ बना रखी है, अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी के ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ नया काम शुरू करने वाले हैं, मे बी कुछ नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं, कुछ नई इन्वेस्टमेंट शुरू करने वाले हैं, मे बी कुछ नई स्टडीज़ शुरू करने वाले हैं, नई जॉब ज्वाइन करने वाले हैं, इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक अथॉरिटेटिव पर्सन बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अक्कड़ बहुत दिखाई दे रही है अब आपके पार्टनर के अंदर। बहुत ज़्यादा ईगो, एटीट्यूड, अक्कड़, ढेर सारी ईगो, एटीट्यूड, अक्कड़ दिखाई दे रही है। आई एम द बेस्ट, ये वाली इनकी फीलिंग्स यहाँ पर साफ साफ झलकती हुई नजर आ रही है कि मैं ही जंगल का राजा हूँ, जंगल का राजा अकेला ही चलता है, किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे। ऐसा एटीट्यूड इस पर्सन का यहाँ पर दिखाई दे रहा है और अकेले ही अपना सवारी उठाई और चल दिए। ज़िंदगी में, अपने करियर में ढेर सारे चैलेंजेस भी फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं लेकिन किसी से कुछ कह नहीं रहे, किसी से कुछ शेयर नहीं कर रहे। किसी तरीके का कहीं पर पैसा लगाते हुए भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और बहुत पैसा लगाने के बाद ढेर सारा पेशेंस रखा हुआ है कि ये पैसा मुझे फलेगा, ये इन्वेस्टमेंट मुझे आगे बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। ऐसा इन्होंने अपने अंदर विश्वास बना रखा है। पेशेंस बहुत तगड़ा कर रखा है इस पर्सन ने अपने अंदर। इस पर्सन को अपने ऊपर, एक होता है ना कॉन्फिडेंस, नहीं जी, इस पर्सन को अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंस बहुत है। ऐसा साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तैयारियां चल रही हैं, जीवन में बहुत आगे तक जाना है, बहुत कुछ करना है, पैसा लगाना है, अपने आप को खड़ा करना है। ऐसा जोश एंड जज्बा इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने में, नहीं जी, एक्शन भी ले रहा है ये पर्सन। बहुत सारे काम एक साथ करते हुए भी नज़र आ रहा है। दौड़ में है कि बस मुझे करना है तो करना है। ट्रैवलिंग भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, यस, और किसी तरीके का इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन किया है इन्होंने। और जी, कुछ नया शुरू कर रहे हैं और कुछ नया, उससे बहुत उम्मीदें हैं इनको, बहुत उम्मीदें हैं। उम्मीदों के साथ साथ ओवर कॉन्फिडेंस भी इस पर्सन के अंदर बहुत दिखाई दे रहा है। बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है भाई ये, बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है जी। मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये सीढ़ियाँ चढ़ के वहाँ ऊपर तक जाना है। अभी शुरुआत ही करी है इन्होंने। ठीक है, कर रहा है ये पर्सन, कुछ नया कर रहा है ज़िंदगी में की, कुछ नया चैप्टर चालू किया इसने। नया साल शुरू होते ही कुछ नया चैप्टर इसने चालू किया इस पर्सन ने। चलिए जानते हैं थर्ड पार्टी के कारण, आप दोनों की लव लाइफ पर क्या असर पड़ा है। चलिए, थर्ड पार्टी के कारण आप दोनों की लव लाइफ में क्या असर पड़ा है। अभी तक तो इनका पूरा ध्यान सिर्फ अपने करियर के ऊपर ही दिखाई दे रहा है। अपने करियर, अपना बिजनेस, अपनी पढ़ाई लिखाई। ठीक है, चलो देखते हैं, आगे देख लेते हैं। थर्ड पार्टी के कारण यहाँ मुझे ना थर्ड पार्टी, इनका करियर दिखाई दे रहा है। इनका करियर, इनकी पढ़ाई लिखाई, इनकी गोल्स, ये मुझे इनका थर्ड पार्टी यहाँ पर ये नज़र आई है। ठीक है, कोई अदर पर्सन की एनर्जी तो मुझे नहीं दिखाई दी। बाकी देख लेते हैं आप दोनों के रिश्ते पर ये थर्ड पार्टी इशू की वजह से क्या असर पड़ा है। आप दोनों के रिश्ते पर क्या असर पड़ा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थर्ड पार्टी के कारण इन दोनों के रिश्ते पर क्या असर पड़ा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें,
यूनिवर्स प्लीज गाइड करें जी। डीप कॉन्टेम्पलेशन, ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, ग्रैटिट्यूड, पैशन, ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी, मेटामॉर्फोसिस, मेजर चेंजेस, कार्मिक पार्टनर, जेंडर रोल्स, रिलैक्स एंड लेट गो। बॉटम ऑफ द डेक इज लुक बियॉन्ड इल्यूजन जी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, आपस में घूम फिर रहे थे, डेटिंग पे जा रहे, डेटिंग हो रही थी, खूब अपना इतना पैशनेट थे अपने एक दूसरे को लेकर के, भगवान से थैंक यू करते थे, भगवान जी थैंक यू, ईश्वर जी थैंक यू, आपने मुझे ऐसा पार्टनर दिया, ऐसा था आप दोनों का रिश्ता, ठीक है। लेकिन धीरे 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 ये रिश्ता ट्विन फ्लेम से कार्मिक में बदल गया, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को, आपका जो पार्टनर है, ये जो आप रीडिंग देख रहे हो, आप अगर लड़का हो, जो रीडिंग देख रहे हो आप मेरे व्यूअर्स, अगर आप लड़का हो तो आपकी ये पार्टनर लड़की है, और ये लड़की करियर ओरिएंटेड है, ये लड़की पढ़ना लिखना चाहती है या आगे काम करना चाहती है, बिजनेस करना चाहती है, अपना करियर को अच्छा करना चाहती है। और इस लड़की को ऐसा लगा कि आप नहीं चाहते कि ये अपना करियर अच्छा करे, इसको ऐसा लगा, जिसके कारण आपस में लड़ाइयाँ झगड़े होने लगे। जो एक दूसरे को लेकर के पैशनेट थे वो अलग अलग हो गए, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो थर्ड पार्टी है वो करियर ही, मुझे उनका करियर ही दिखाई दे रहा है। आपस में लड़ाई करना, झगड़े करना, ईगो क्लैशेस हो गए, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोल देना, अब ये सिचुएशन हो गई है। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी, अब आपस में बातचीत करने को रेडी नहीं हो, एक दूसरे को लेकर के वो पैशनेट नज़र नहीं आ रहे हैं। जेंडर रोल्स नज़र आ रहा है कि अगर आपकी पार्टनर लड़की है तो वो बोली कि भैया मेरे करियर की कोई वैल्यू ही नहीं है, अगर मैं लड़की हूँ तो मेरे करियर की वैल्यू ही नहीं है, मैं अपना करियर ना बनाऊँ, मैं नहीं जाऊँ, हैं मेरे गोल्स नहीं है क्या लाइफ की, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। ये ऐसे अब अकेले में बैठे वही है ना। करियर को लेकर के आपस में ये मेजर चेंजेस आए हैं, इतना घूम रहे थे, फिर रहे थे, आपस में खुश थे, करियर को लेकर के ये अकेलापन आया, ये मेजर चेंजेस आए, ये एक ट्विन फ्लेम से कार्मिक पार्टनर बन गए। रिलैक्स एंड लेट गो। आपकी सिचुएशन ऐसी बनी है कि चलो इसको जाने दो, ये जाना चाह रही है, ये जाना चाह रहा है, इसको जाने दो, ठीक है। यस, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी करियर है, करियर के कारण यस, ये जो सपने थे घर बनाएंगे, दूर कहीं अपनी एक दुनिया बसाएंगे, वो दुनिया बिखरती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। लव यू शव यू से सीधा गाली गलौज पे आ गए, ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्योंकि अब इस पर्सन ने अपने करियर को ज़्यादा तवज्जो दिया, अपने करियर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, अपने गोल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी। शायद ये जगह ही चेंज कर, जहाँ रह रहा है वहाँ से चेंज करके कहीं और जॉब करने, अपने करियर के लिए कहीं और मूव कर रहा है या कर रही है, जो चीज़ आपको भी पसंद नहीं है। और इस बात को लेकर के आपस में तू मैं हुई, गाली गलौज हुई और डिशम हुई, ईगो क्लैश हुए, एटीट्यूड आया, घमंड आया, आपने उसको घमंडी बोला, उसने आपको बोला कि तुम सेल्फिश हो, तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, मेरे करियर की कोई टेंशन नहीं है। ऐसे आपस में दोनों में बातचीत हुई और होगी लड़ाई, ठीक है। ये हुआ और अब आप ऐसे हो अकेले, अब आपकी ये है अकेले, रिलैक्स एंड लेट गो। अब आप यहाँ पर बेसिकली यही जानने के लिए आए हो कि ये किसी और के साथ है, किसी और के साथ तो इन्वॉल्व नहीं है, क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, कोई और पर्सन इसको पसंद आ गया है तो नहीं जी। अभी भी अपनी करियर को ले करके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, अपना करियर बनाना चाहता है, बनाना चाहती है, ठीक है।
चलिए जानते हैं क्या चल रहा है इनके और थर्ड पार्टी के बीच में। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। अपने पर्सन का ध्यान करिए, आप उनका नाम लीजिए बार बार। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, इनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, इनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है? टावर, 8 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, 5 ऑफ कप, 2 ऑफ कप, स्टार, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ swords, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ swords, बॉटम ऑफ द डेक इज सन एंड डेथ। जी, ये पर्सन, आपका पर्सन बहुत पैसा खर्च करता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत पैसा खर्च कर रहा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं मिस भी कर रहा है। मैं आपको झूठ क्यों बोलूँ, ये पर्सन आपको मिस भी करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, पैसों की ज़रूरत इस पर्सन को लग रही है और आपने इस पर्सन की पैसों की भी काफ़ी मदद करी है और कहीं ना कहीं आपको याद भी करता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन मेहनत काफ़ी कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है अपने आप को स्टैंड करने के लिए, या कर रही है। और भगवान से प्रार्थना भी करे कि भगवान मेरा, मैं जो भी पैसा लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, या जो भी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसको वो खराब ना जाए, वो खराब ना जाए। ये ओवर थिंकिंग का भी शिकार है। कमर, ऐसा लग रहा है इसको जैसे इसकी कमर टूट गई, ये इतना बोझ तले, और बहुत सारे पैसों का कर्जा भी लेता हुआ नज़र आ रहा है ये पर्सन। यस, कर्जों में भी डूबता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं किसी तरीके की पार्टनरशिप, बिजनेस कर रहा है तो किसी तरीके की पार्टनरशिप में भी लगता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसमें डर भी रहा है ये, और भगवान से प्रार्थना भी कर रहा है कि मुझे सक्सेस मिलेगी। इतनी सारी चीज़ों से डर रहा है। ट्रैवलिंग नज़र आ रही है इसकी। ठीक है, अपने करियर में, अपने ज़िंदगी की स्टेबिलिटी, करियर की स्टेबिलिटी को मजबूत करता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी जो भी स्किल है उसको और अपग्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसका ना बेस ही कमज़ोर है। अगर ये बिज़नेस करता है, उसका उस बिज़नेस के कई तरीके के स्किल्स या बिज़नेस को आगे प्रमोट करने के बहुत सारे मेथड्स ये सीखता हुआ नज़र आ रहा है। अपनी पढ़ाई लिखाई और अच्छा करता हुआ नज़र आ रहा है। किसी इंटरव्यू की तैयारी करता हुआ नज़र आ रहा है। अपना बेस मजबूत करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके चक्कर में इसकी कमर जैसे टूट गई हो, थक गया है, बहुत मेहनत कर रहा है, भागदौड़ बहुत है, ट्रैवलिंग बहुत है, बहुत सारे चैलेंजेस भी झेल रहा है, कई सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करा रहा है और भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान, ये जितनी भी मैं जद्दोजहद लगा रहा हूँ, जितनी भी मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी में आ रही है मुसीबतें, वो ख़त्म हो करके सन आए। यस, मुझे ऐसा लग रहा है आपका पर्सन शनि देवता को मानता है, शनि मंदिर वगैरह जाता है, ऐसा भी नज़र आ रहा है। सन आए इसकी ज़िंदगी में, खुशी, नेम, फेम, सक्सेस, पॉजिटिविटी, लीडरशिप, ऐसा लग रहा है इसके अंदर है ना, अपने आप को प्रूफ करने की आग, अपने आप को प्रूफ करना है इसको, इसे अपने आप को प्रूफ करना है। इसलिए इसने सबसे नाता तोड़ के अपने आप को गायब किया है ताकि अपने आप को प्रूव कर सके। ठीक है, इसका करियर कोई स्मूथ नहीं चल रहा, बहुत सारे अप एंड डाउन आ रहे हैं, जिसको ये अकेले झेलता हुआ नज़र आ रहा है। पार्टनरशिप में भी जा रहा है तो भगवान भरोसे जा रहा है। ठीक है, ये पार्टनरशिप चल जानी चाहिए। कुछ ना कुछ नए एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, या तो पढ़ाई कर रहा है या तो बिजनेस में पैसा लगा रहा है, ये सारी चीज़ें समझ में ये कर रहा है। ठीक है, यस, क्या पर्सन, इस पर्सन की आपको लेकर के क्या करंट फीलिंग्स है वो जान लेते हैं। अपने पर्सन का नाम दोहराइए आप बार बार। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए, जिस पर्सन का नाम बार बार लिया जाएगा वो पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए। उस पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, उस पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या करंट फीलिंग्स हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप, द वर्ल्ड। बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स है आपको लेकर के, बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स है। ठीक है, आप
आपको लेकर के सोच रहा है कि आप है ना उनके लिए बहुत लकी थे, बहुत लकी थे। आप जब उनकी ज़िंदगी में थे ना तो उनकी पैसों से तो मदद करते ही करते थे, साथ ही साथ ना आपका लक फैक्टर उनके लिए बहुत काम करता था। आप उनके साथ थे ना, उनके काम बन जाते थे। अभी इतनी मुश्किलें हो रही है ना, देख लो कितने पॉजिटिव कार्ड आए हैं, जैसे मैंने आपके लिए करंट फीलिंग्स निकाली हैं। तो जब आप इनकी ज़िंदगी में थे ना तो इनके काम हो जाते थे बहुत जल्दी। आप इनको मोटिवेट भी करते थे, आप इनकी विश थे, और आप इनको ना सलाह भी देते थे। जहाँ ये कहीं अटकते थे, रुकते थे, तो आप इनको सलाह भी दिया करते थे, आगे गाइड भी करते थे कैसे जाना है। आपके साथ फैमिली, आपके साथ एक फैमिली वाला बॉन्ड आपके साथ था, वो याद कर रहे हैं, आपके साथ फैमिली बसाना चाहते थे। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको प्रूव करना चाहते हैं। ये जो भी चीज़ कर रहे हैं आपको प्रूव करना चाहते हैं कि मैं बेकार नहीं हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए जानते हैं कि आप दोनों का रिश्ता बेहतर किया जा सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या इन दोनों का रिश्ता, अपने पार्टनर को याद करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर का रिश्ता बेहतर किया जा सकता है, क्या इनका रिश्ता बेहतर किया जा सकता है, क्या इनका रिश्ता बेहतर किया जा सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। बिल्कुल बेहतर किया जा सकता है, बिल्कुल बेहतर किया जा सकता है। दोनों, एक किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये दोनों की एक जोड़ी है, एक किंग है एक क्वीन है, एक जोड़ी है। ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी ठीक नहीं किया जा सकता, धीरे धीरे ठीक होगा। और कब ठीक होगा? जब ये पर्सन अपने आप को अपने पेंटिकल से स्ट्रॉन्ग कर लेगा, अपना करियर में कुछ कर लेगा। ठीक है, रुकावट कहाँ आ रही है? रुकावट यहीं आ रही है जब ये पैसा वगैरह अच्छा कमाने लग जाएगा, अपने आप को प्रूव करेगा, अपने आप को ऐसी पोजीशन में ले आएगा, एक सफल इंसान की पोजीशन में लेकर आएगा, तो यस डेफिनेटली ये रिश्ता इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, आपको ऐसे में ये रिश्ता कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है, ये रिश्ता और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आपको इनकी मन की बातें, ये बहुत कुछ आपसे छुपा रहे हैं, वो छुपा रहे हैं अपने पेंटिकल्स, अपने करियर से रिलेटेड। ये आपसे बोलना चाहते हैं, एक दूसरे से और ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो करके ये रिश्ता और इम्प्रूव किया जा सकता है। इनकी सुनिए, ये जो बोलना चाहते हैं इनको सुनने, आपको सुनने की ज़रूरत है। आप अपनी लिसनिंग पावर अच्छे करें और इनको सुनिए, ये क्या बोलना चाहते हैं, आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये रिश्ता इम्प्रूव किया जा सकता है एक दूसरे से कुछ ना छुपा करके, एक दूसरे की बातों को सुन के समझ के ये रिश्ता इम्प्रूव किया जा सकता है। यस, ये पर्सन अपने करियर के लिए ही इस वक्त पैशनेट है, अपने करियर में ये कुछ करना चाहता है, अपना नाम कमाना चाहता है। ठीक है, आपको इसे सुनने की ज़रूरत है, इसे सुने, इनसे बात करें। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे आपके रिश्ते में क्या एक्सपेक्टेड है, आगे इस रिश्ते में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इस रिश्ते में आगे क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इस रिश्ते में आगे क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। शिवलरी, डिवाइन फेमिनिन, वर्थीनेस एंड सोलमेट्स। इस रिश्ते में आगे बहुत सारी पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेड है। ये पर्सन आपके पास देखो ऐसे फूलों का गुलदस्ता लेकर के आएगा। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने आएगा। जब आप इसको सुनेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे, ये रिश्ता और इम्प्रूव होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी आपके अंदर यहाँ पर मैं दिखाई दे रही हूँ, एक बैलेंस बनाते हुए मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, देख पा रही हूँ। इस रिश्ते को लेकर के जो एक शक्की मिजाज या कुछ डाउट है वो सब इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप वर्दी हैं
अब लवेबल हैं, आप डिज़र्व करते हैं ज़िंदगी में प्यार। सोलमेट्स, एक सोलमेट की वाइब आ रही है, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, ठीक है। मैच्योरिटी से हैंडल करने की ज़रूरत है रिश्ते को। वो आपका पर्सन अपनी एक दुनिया बसा रहा है, अपना एक बगीचा तैयार कर रहा है, ठीक है। अपने आप को निखार रहा है, अपने नेम फेम के ऊपर काम कर रहा है। यिंग एंड यांग की आगे चल करके दिख रहा है, आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई दिख रही है, एक दूसरे को समझेंगे ये भी दिख रहा है। दो जिस्म एक जान बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इनर पीस के ऊपर काम, आपको एक इनर पीस मिलेगी। जो अभी इतनी बेचैनी है ना, वो इनर पीस आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। इस रिश्ते में पीस, शांति, इस रिश्ते में सुकून, अंडरस्टैंडिंग, बैलेंस, ठीक है, ये नज़र आ रहा है। आपको इस पर्सन को सुनने की ज़रूरत है। इसको सुने एक बार, ये क्या चाहता है, ये कर क्या रहा है, इसके ऊपर यकीन करें और मैच्योरिटी से हैंडल करें, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ मैसेज आता है, क्या आता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। तो ये सच है कि आपका पार्टनर अपने करियर पे ध्यान दे और किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं है। ये अपने करियर, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने जॉब, इसके ऊपर ध्यान दे रहा है, अपने बिजनेस पे ध्यान दे रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यहाँ से क्या आता है, एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। देखा, मैंने कहा ना आगे सुधरेगा ये रिश्ता, अच्छा होगा। बस सुनिए ना, एक दूसरे को समझिए, है ना, मत खराब कीजिए खूबसूरत सा रिश्ता। ये लव लाइफ और आगे एक कमिटमेंट, बहुत बड़े कमिटमेंट की तरफ जा रही है आपकी, ठीक है। हैप्पी, खुश। बॉटम ऑफ द डेक आया है सोलमेट, गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को और अच्छे से पहचानोगे। अगेन सोलमेट आया, यस दिस इज़ योर सोलमेट। ये आपका सोलमेट है भाई, ये आपका सोलमेट है, ठीक है। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। रीडिंग रेजोनेट की कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कौन कौन सा पार्ट रेजोनेट किया वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। रीडिंग लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग को शेयर करें। और भी टॉरस वृषभ राशि वाले हैं उनको मदद मिले, ठीक है, गाइडेंस मिले, थोड़ी तसल्ली मिले, डाउट्स क्लियर हों, है ना, ऐसे मदद हो जाती है किसी की। और ईश्वर को ग्रैटिट्यूड देना बिल्कुल ना भूलें, धन्यवाद ज़रूर करें ईश्वर को। और ग्रैटिट्यूड आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में 1111 लिख के इस खूबसूरत सी एनर्जीज़ को क्लेम कर सकते हैं। पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।